प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संतोषी माता की व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा कुछ नहीं करता था, वह निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को खिलाती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ खिलाती हैं। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं तब तक ना मानूं। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके चले गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चले जाओ। वह बोला, हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो तुम ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात वहाँ काम करने लगा। कुछ दिन में दुकानदार का लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ जी ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह क्या सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का या किस देवी का पूजन कर रही हो और कौन सी कथा सुन रही हो, इसके बारे में मुझे भी बताओ। इससे क्या फल मिलता है और इसकी क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी जी घर पर आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपीड़ितों को पुत्र की प्राप्ति होती है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह जल्दी लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता फिरता मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह कलेश की निवृत्ति हो जाती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कामनाएं होती हैं संतोषी माता सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लाना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक का, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न कोई मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्धि ना हो नियम पालन करना बहुत जरूरी है
और कार्य सिद्धि होने के बाद व्रत का उद्यापन करना पड़ता है। 3 मास में माता रानी पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसको पूरा कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ जेठानी भाई बहन कुटुंब के लड़के ले लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। जिन बच्चों को भोजन कराया जाए उनसे भी कहना कि वो खटाई ना खाएं। यह सुन वहाँ से वह चली गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करी और आगे चलने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं तो बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार ही को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने मारने लगे। काकी के पास सब पात्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने लगी। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर बहुत रोई। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो मेरे सुहाग से प्रेम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आ जाएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह अपने घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो उसे स्वप्न में याद भी नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में कहा, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके प्रणाम करना और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं और परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह झूठ या सच कहने से देवता ने जो कहा है वो वैसा ही होगा, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और जाकर दुकान पर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। बहुत ही हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थकने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर जाकर विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर माँ बहुत प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर में रख दिया। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ गया। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चलेंगे। इस प्रकार भोजन कर विश्राम करके वह अपने गाँव आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठा को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी, ओ सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन,
पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अपने हाथ से पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष बीत गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा अपने बेटे को दे दिया। दूसरे घर में जाकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा नहीं हो पाएगा। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद में माँ की याद आते ही कहने लगे, हमें तो खटाई खाने को दो, खीर खाना में अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार में जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खा ली। यह देखकर माता रानी बहू पर कुपित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या कर दिया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग कर दिया है। इतनी सारी बातें बताने के बाद भी तूने लड़कों को पैसे दिए जिससे उन्होंने खटाई खा ली, इसलिए तेरा व्रत खराब हुआ है। वह बोली, माता भूली तो मैं नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल तो कभी नहीं होती। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, मुझे माफ़ कर दो। अब बता मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका राजा ने कर मांगा था, वह भरने के लिए गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं खानी जी, अच्छा नहीं, खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रो, कोई चुड़ैल आ गई है, डंकनी आ गई है, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्न हो उठी, बोली, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोदी से उतार दिया। इस पर उसकी सास को बहुत क्रोध आया और बहू को गाली देने लगी। गाली देकर बोली, बड़ी उतावली हो रही है, सो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह मेरी संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। और बार बार संतोषी माता से माफ़ी मांगी। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना और उनकी सदैव रक्षा करना। बोलो संतोषी माता की जय।